बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। बेशक आप विजय तिलक देख रहे हैं, मतलब ये कि मतदान की महा कवरेज इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं और इस कवरेज को दिखाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं। 58 सीटें जहां पर आज मतदान हो रहा है, वहां से हमारे रिपोर्टर्स आपको वहां की ताजा तस्वीरें और ताजा हाल दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में डेटा सेंटर पर प्राची पाराशर मेरे साथ है, ब्रेकिंग सेंटर पर दीपा पाफिला मेरे साथ है। दोनों आपको तमाम डेटाज और ब्रेकिंग अपडेट्स लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। और इस वक्त एक बड़ी अपडेट है, एक बड़ी खबर दीपा के पास चलते हैं। बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि सुबह के 9 बज गए हैं, 9 बज के ज्यादा का वक्त हो गया है, 9 बज के 2 मिनट हो गए हैं। यूपी में पहले दौर के मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। बड़ी जानकारी यह है कि सुबह से ही बूथ पर दिख रही है लोगों की कतार। यूपी में पहले दौर के वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। बड़ी जानकारी ये, सुबह से लगातार धुंध और कोहरे के बावजूद भी बड़ी संख्या में वोटर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। 11 जिलों की 58 सीटों पर सुबह से लगातार वोट डाले जा रहे हैं। मथुरा से बड़ी खबर यह है कि मथुरा में 2 जगहों पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। कहीं पर शिकायतें भी सामने निकल करके आ रही हैं। फरहा में बूथ संख्या 473 पर मशीन खराब है। गोवर्धन के आदर्श कामिनी शिक्षा निकेतन बूथ संख्या 75 पर मशीन खराब है, ये जानकारी। और 1 घंटे की देरी से मतदान की शुरुआत यहां पर हुई है। हालांकि 7 बजे लोग वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन 1 घंटे की देरी से मतदान की शुरुआत हुई। अनिल इसी पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या बता रहे अधिकारी वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं, ये बूथ संख्या 473 का मामला है, जहां पर मशीन कुछ समय के लिए शुरू में खराब हुई थी और वहां पर उस मशीन में से जो वोट डालने के बाद बीप की आवाज आती है, वह भी वहां पर कई बार नहीं आई थी। कई मतदाताओं ने इसकी शिकायत की थी, तो वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं और उस मशीन को सही किया गया है। दूसरा मामला ये आदर्श कामिनी शिक्षा का है, जहां पर बूथ संख्या 75 पर ईवीएम खराब होने की वजह से लगभग 1 घंटे यहाँ पर मतदान देरी से शुरू हो पाया और अधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने मशीन को सही करवाकर वहां पर मतदान सुचारू रूप से प्रारंभ कराया। चलिए, आप अपडेट दे रहे हैं कि मतदान सुचारू रूप से जारी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मशीन ठीक कर ली गई, मतदान जारी मथुरा में और बूथ संख्या 472 का यह मामला था, मशीन ठीक हो गई। आइए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं मतदान की। आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं ये बड़ी तस्वीरें, इस वक्त की नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ की तस्वीरें, जहां पर मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से ये रही सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच में। आप देखिए, राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने गाजियाबाद में, जो कि प्रत्याशी भी हैं, वोट डाला है। हापुड़ में देख लीजिए कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है मतदाताओं में। पोलिंग जारी है। एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, ये नई 4 तस्वीरें मुजफ्फरनगर से, कैराना से, इसके अलावा दूसरे स्थानों से जो आपकी स्क्रीन पर हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में, चाक चौबंद इंतजामों के बीच में अलीगढ़ की तस्वीर भी और बड़ौद बागपत की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर। 4 और तस्वीरें मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। कुछ ही देर में आंकड़े भी सामने आ जाएंगे और हम आपको जिलावार आंकड़े बताएंगे मतदान के। इन 11 जिलों में, अलग अलग जिलों में कितना मतदान हुआ है, ये हम आपको बताएंगे जैसे ही आंकड़े सामने आते हैं। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, उनकी भेजी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इसी क्रम में बुलंदशहर से इस वक्त हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। वो बुलंदशहर का हाल दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। अवधेश, 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे में आपने वहां पर क्या देखा और अभी वहां पर आप क्या देख रहे हैं? लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से ये दुख करूंगा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में मतदान के द्वारा वो सरकार चुनते हैं 5 साल के प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के प्रशासन के लिए। तो अधिक से अधिक मतदान करें, घरों से निकलें और जो मत है उसका उपयोग करें। आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि सपा का एलएलडी से गठबंधन हुआ तो चुनौती बहुत बढ़ गई है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ये भी जयंत कह रहे हैं कि यहीं पर बीजेपी का सूरज डूबेगा। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा महागठबंधन 2019 में हुआ था। इस लोकसभा पे सपा, बसपा, लोकदल तीनों मिलकर लड़े थे। उसके बावजूद भी यहाँ की महान जनता ने जो मोदी जी और योगी जी पे भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली देखी, तो 7 की 7 विधानसभाएं हमारी, हम दोनों सांसद, मैं और डॉक्टर महेश शर्मा जी, 7 की विधानसभा पर लीड लेके जीते हैं। धन्यवाद सांसद जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, सांसद जी हैं और इनका कहना है कि 7 विधानसभा सीटें बुलंदशहर में जो भाजपा है वो जीतने जा रही है और यहाँ पर कोई दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं है। कुलवंत के साथ अवधेश। ठीक है, तो अवधेश बात कर रहे थे प्रत्याशी से। सांसद उस क्षेत्र के भोला इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और वो दावा कर रहे थे कि इसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें इससे भी बड़ा गठबंधन था। बिल्कुल ठीक बात है,
सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल तीनों मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी उन्हें उस तरह की कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। तो उनके दावों में दम है, लेकिन परिस्थितियां इस बार अलग हैं। अलग परिस्थितियों में मुजफ्फरनगर में भी चुनाव हो रहा है और मुजफ्फरनगर में जो चुनाव है वो तो बहुत ही खास है और इसीलिए हम अजीत सिंह राठी का रुख करेंगे जो वहीं पर मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि मुजफ्फरनगर में मतदाताओं में 2 घंटे में उन्हें कितना उत्साह दिखा और अभी की क्या तस्वीर है। अजीत। राजन, देखिए, मैं मदर इंडिया इंटर कॉलेज का एक पोलिंग बूथ है, मैं उसके पास हूँ और मेरे साथ मतलब मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। असली वही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। भाई आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सेंसर पाल सैनी है जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहने वाले हूँ। क्या चल रहा है अभी? मतदान करने जा रहे हैं, करके आ गए? नहीं, कर आया हूँ। अच्छा, कर आए हैं। तो क्या चल रहा है यहाँ? भाजपा, गठबंधन, बसपा, क्या है? भाजपा और गठबंधन दो ही है यहाँ पे तो भाई। अच्छा जी जी तो ये आपका क्या नाम है? गौरव सैनी। सैनी जी, आप बताओ क्या है? एक वो यह दोनों ही बस। अच्छा, दोनों है। आपने वोट कर लिया? हाँ जी। पहले जलपान किया, मतदान किया? कुछ भी नहीं करा अभी तक तो जी। मतदान तो कर लिया? हाँ जी, मतदान किया ना। आपका क्या नाम है? तेजपाल सिंह। तेजपाल जी, हाँ जी। क्या है हाल? हाल तो यहाँ पे जो है विकास पे वोट डाला। विकास पे वोट डाला? हाँ जी। अच्छा, बहुत। और मैं भी अपना मतदान करके आया हूँ। वाह जी वाह। तो बहुत यहाँ हिंदू मुस्लिम टाइप का नेता बना नहीं, यहाँ ऐसा तो बहुत कुछ पहले नहीं? दंगे थे, लेकिन अब नहीं है, अब शांति है 5 साल से। बिल्कुल शांति है। हाँ, बिल्कुल किस शांति वजह है। से शांति है? शांति है क्या, प्रशासन हो सकता है इस वजह से शांति। प्रशासन से। आपका क्या नाम है? झगड़े बहुत होते हैं अर्जुन अपनी सिंह उम्र से। खोकर। खोकर साहब, बताओ क्या है? बहुत बढ़िया है जी। क्या चल रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं मतलब माहौल क्या है? योगी जी किसके आएंगे। बीच है? योगी जी आएंगे। योगी जी बीच तो कोई है ही नहीं, अरे वाह, सब क्या फ्रंट ही फ्रंट है यहाँ तो। क्या बात है। हाँ जी, ठीक है। आप आगे आइए। आपका क्या नाम है? रविंद्र कुमार सैनी। सैनी जी, बताओ। मैं तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी वोट दें वो विकास पे ही वोट दें, क्योंकि सड़कों का देख लीजिए, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। ठीक है। जिधर भी जाता हूँ सड़कें ही सड़कें, अच्छी सड़कें मिल रही हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, कि ठीक है, विकास पे काम ठीक हो रहा है तो विकास के हिसाब से विकास और प्रशासन की सख्ती, दो बातें तो समझ में आ गई जो लोगों के वोटर्स के जहन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वोटर से आपने बात की मुजफ्फरनगर में, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद चलते हैं शक्ति सिंह के पास। वो वहां का हाल दिखाने वाले भी हैं और बताने वाले भी हैं। दिखाइए और बताइए शक्ति। देखिए बिल्कुल, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो 5 विधानसभा हैं उन सभी पर जो मतदान है वो जोर शोर से हो रहा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने अपना मतदान कर दिया है। हम इस समय साहिबाबाद विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें मौजूद हैं और इन लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि आपने जो अपना वोट किया है वो किन मुद्दों को लेकर? सुरक्षा, सुनील शर्मा योगी। अच्छा, आप बताइए कि आपने जो वोट किया है वो किन मुद्दों को लेकर किया है? विकास, सुरक्षा और यहाँ के लोकल काम, इन मुद्दों को लेकर हमने वोट किया है। अच्छा, ये बताइए कि अब यानी कि अब अगले सीएम, अगले विधायक के लिए आप लोग वोट कर रहे हैं तो दिमाग जहन में कुछ होगा, कुछ ऐसी बातें होंगी जो अभी तक पूरी नहीं हुई होंगी। ठीक है, सारी बातें पूरी हो गई है योगी जी के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है शक्ति। अब लोगों ने अलग अलग दलों के लिए वोट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का अपना अपना कहना है, अपने अपने कारण है, अपने अपने कारण है, अपनी अपनी पसंद है और उनको वोट इसीलिए देने का अधिकार दिया गया। बहरहाल आगरा से हमें तस्वीरें मिली हैं, एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद भी हैं वहां से, उन्होंने वोट किया है, वो तस्वीर हमें मिल रही है वहां से, आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। वो चुनाव भी लड़ रहे हैं करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ, लेकिन जहां के वो मतदाता हैं वहां पर मतदान करने पहुंचे हैं। वो तस्वीर हमें मिली है, हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री भी हैं और वो तस्वीरें जैसे ही हम आपकी स्क्रीन पर रखेंगे उसके बारे में आपको और विस्तार से बताएंगे। लेकिन फिलहाल बागपत लिए चलते हैं अविनाश तिवारी के पास और बागपत का हाल उनसे जानते हैं। बताइए अविनाश, क्या ताजा है वहां पर? राजेंद्र, अगर बात करूं तो मैं इस वक्त छपरौली विधानसभा सीट पे हूं और ये इकलौती विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश की जहां पर एक ही पार्टी का राज है जब से विधानसभा चुनाव होते हुए आ रहे हैं। 1951 से इस क्षेत्र में अगर बात करें तो आरएलडी की ही जो कैंडिडेट हैं वो जीते हुए आ रहे हैं। तमाम सारे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से उनका मत के क्या। आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं सुबह सुबह। 1951 से लगातार ये सीट आरएलडी के पास है, इस बार क्या लग रहा है? आरएलडी। आप बताइए, आप क्या बीजेपी बदलाव होगा? हाँ, पक्का 100% नहीं होगा, आरएलडी रहेगी। आरएलडी आएगी? आरएलडी रहेगी। आप क्या सोच के हम मतदान करने आ रहे हैं, क्या आप लोग के दिमाग में चल रहा है? सब किसानों के मुद्दे जो है वो उन्होंने भाजपा के किसानों के हिसाब से कर रहे हैं हम काम से। किसानों के साथ में आप लोग रहेंगे। आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है जब वोट डालने आए तो क्या कुछ सरकार है किसानों के लिए आप लोग यहाँ? किसान विरोधी सरकार वर्तमान में है।
आप लोग बदलाव नहीं करेंगे, आरएलडी बदलाव के लिए जो है आरएलडी को वोट देंगे। जो आपके विधायक थे आरएलडी को, तो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो वो छोड़ के चले गए, दागी हैं। और भी लोगों उनसे बात करिए, आप लोग क्या सोच के आ रहे हैं, इस बार बदलाव होगा कि सीट आरएलडी ले जाएगी? ठीक है अविनाश, एक बार तस्वीर आरएलडी जीतती थी। अविनाश एक बार तस्वीर दिखाइए, इतिहास तो आपने इस सीट का बता दिया। दिखाएंगे राजेंद्र, बिल्कुल कितनी बड़ी कतार है वहां पर मतदाताओं की, दिखाएं। बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मतदान स्थल पे कई सारे लोग आ रहे हैं। 1951 से ये सीट आरएलडी के खाते में हम कह सकते हैं। पहले यहाँ पे अगर बात करें तो इस सीट से कभी चौधरी चरण सिंह भी विधायक रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और एक बड़े नेता है किसानों को, वो भी यहाँ से विधायक रहे हैं। और ये पहली सीट है उत्तर प्रदेश की जिसपे एक ही पार्टी का कब्जा है जब से विधानसभा चुनाव होते हुए आ रहे हैं। और इस बार भी कई सारे मतदाता अलग अलग जो है अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि क्या इतिहास बदलता है या फिर इतिहास कायम रहता है। राजेंद्र, बिल्कुल ठीक बात है। क्या इतिहास नया रचा जाता है यहाँ पर या इतिहास बदलता है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन मतदाता पहुंच गए हैं, जो कुछ भी उनके मन में है वो लिखने के लिए। वहां पर नया कुछ लिखेंगे या पुराना बरकरार रखेंगे, समय बताएगा। बुलंदशहर चलते हैं, अवधेश मिश्रा वहां से हमारे साथ हैं और बुलंदशहर जिले में भी मतदान चल रहा है। अवधेश हमें बताएंगे कि बुलंदशहर में वो बिल्कुल ठीक कहां पर हैं और क्या देख रहे हैं, 2 घंटे में उन्होंने क्या देखा और ताजा तस्वीर क्या है। अवधेश। बिल्कुल राजेंद्र, इस वक्त हम शिकारपुर विधानसभा सीट पे हैं और देखिए ये है आदर्श मतदान केंद्र सर्वोदय इंटर कॉलेज और सलेमपुर। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाना चाहेंगे कि अभी थोड़ा धुंध छटी है, तो वोटर्स के स्वागत के लिए लोक परंपरा के साथ वोटर्स का स्वागत होगा। यहाँ पर हारमोनियम बजेगी, ढोल बजेगा और उसके साथ जो वोटिंग है वो होगी। मतदान को बढ़ावा देने के लिए तमाम लोग हैं, अंदर वोटिंग हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो वोट देकर बाहर आ चुके हैं, लेकिन एक बार हम मतदान केंद्र के भीतर की तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये बड़ा मतदान केंद्र है यहाँ का और इसी कॉलेज के भीतर 5 बूथ बनाए गए हैं, तो तमाम लोग मतदान के लिए जा रहे हैं इसके भीतर। और सबसे अहम बात यह है कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई थी, उस वक्त बहुत ज्यादा कोहरा था। और देखिए कोविड प्रोटोकॉल है, तो बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं है, सभी का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही वोटिंग करने का उनको अधिकार होगा। ये बताइए कि क्या मसले इस बार रहेंगे वोट देने के लिए, क्या सोच के वोट गए? ये बताइए आंटी, क्या मसले हैं, क्या सोच के वोट देने जा रही है? भैया हम तो कमल वा रही हैं, कमल के फूल वा रहे हैं हम तो भैया। अच्छा, तो क्या वजह है? वजह क्या है, खूब राशन मिला है, अच्छा वो योगदान दे रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, इस वजह से हम क्या क्या फायदा मिल गया आप लोगों को? हमको सब फायदा मिल रहा है, राशन मिल रहा है टाइम पे, हर चीज की फैसिलिटी, सब चीज टाइम से मिल रही है, बिजली मिल रही है और क्या। और राजेंद्र एक बार हम फिर से बाहर लेकर चलते हैं। देखिए जिन लोक कार्यक्रम की बात कर रहे थे, लोक संगीत की, वो कार्यक्रम शुरू हो गया है और मतदाताओं को बुलाने का, रिझाने का ये क्रम है। और थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई अनिल शर्मा, जो कि राज्य मंत्री रहे वन एवं पर्यावरण, उन्होंने भी बोला कि यहाँ पर कोई मुकाबला बुलंदशहर में है ही नहीं, तमाम लोग हैं। ये बताइए कि क्या मसले हैं इस बार वोटिंग के मसले ये हैं, कुल मिला के बीजेपी ने सब परेशान कर दिए, सबके खेत चल रही है और 700 किसान की वहाँ मौत है गई, किसान के लिए कोई सुविधा नहीं, झूठे जुमले करे। बुलंदशहर में कौन बुलंद होगा? किरणपाल सिंह। ठीक है। लोक परंपराओं के हिसाब से वहां पर वोटर्स का स्वागत हो रहा है, वोटर पहुंच भी रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अपडेट आ गई है, बड़ी अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको देने जा रहा है और उस ब्रेकिंग अपडेट के लिए हम रुख करेंगे दीपा का ब्रेकिंग सेंटर। बिल्कुल राजेंद्र, बड़ी खबर यह है कि वोटिंग प्रतिशत कितनी है वो सबसे पहले जानकारी हमारे पास है। मेरठ कैंट में 9 बजे तक 6% वोटिंग हुई है, ये बड़ी जानकारी। सिवाल खास में 8.29% वोटिंग हो पाई है, ये बड़ी खबर है इस वक्त। 9 बजे तक कहां पर कितने फीसद वोटिंग हुई है वो पूरी जानकारी आपके स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। मेरठ कैंट से जानकारी ये मिली है कि 9 बजे तक 6% वोटिंग यहाँ पर हुई है। सिवाल खास से भी जानकारी है कि 8.29% वोटिंग यहाँ पर हुई है। अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है, मुसलसल प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वोटिंग की और साथ ही मुकम्मल व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उसी बीच ये वोटिंग परसेंटेज, राजीव। बिल्कुल, दीपा ने कुछ जगहों के बारे में आपको बताया, लेकिन और भी जगहों से वोटिंग परसेंटेज आ गए हैं और वो सबसे पहले आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। चलेंगे प्राची के पास। बिल्कुल, सबसे पहले एबीपी गंगा अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि इस पर सभी की निगाहें रहती हैं और ये वोटिंग परसेंटेज तय करता है कि आखिर किस तरीके से मतदान हो रहा है। मेरठ कैंट की अगर बात करें, सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारे पास आ चुका है और वो जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 6%, यानी कि 6% मतदान जो है वो अभी तक मेरठ कैंट में हुआ है। मेरठ कैंट का वोटिंग परसेंटेज हमारे पास आ चुका है। ये मेरठ की विधानसभा सीट है
और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये कही जाती है। इसके बाद हम अगर दूसरी विधानसभा की बात करें तो मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट के आज वोटिंग परसेंट है वो भी हमारे पास आ गया है 9 बजे तक का 8.29% वोटिंग यहां पर हो चुकी है, यानी ये मतदान फीसद अभी तक का रहा है 9 बजे तक का। हापुड़ नगर की अगर बात कर लें तो 9 बजे तक का जो मतदान फीसद है वो है 9%, यानी कि 9% अभी तक मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा भीड़ हापुड़ के मतदान केंद्रों में ही उमड़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हापुड़ की धौलाना विधानसभा सीट की हम बात कर लें तो यहाँ पर 9 बजे तक 8% मतदान अभी तक हो चुका है, तकरीबन 2 घंटे बीत चुके हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा तीसरी सीट हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ का वोटिंग परसेंट 9 बजे तक 7% रहा है, यानी 7% यहाँ पर मतदान हो चुका है। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट पर अभी तक 7% मतदान हो चुका है, 2 घंटे बीत चुके हैं, मतदान हो रहा है और 2 घंटे के भीतर कितना मतदान फीसद रहा है ये सबसे पहले एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बताया है। राजेंद्र, बिल्कुल ठीक है, आपने सबसे पहले मतदान फीसद आपने एबीपी गंगा पर देखा। और एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, बड़ी खबर आपको दीपा बताने जा रही है। बिल्कुल, सबसे पहले बुलंदशहर से भी वोटिंग जो प्रतिशत है वो भी सामने निकल कर आ गए हैं। बुलंदशहर में 9 बजे तक 7.34% मतदान हो पाया है। 9 बजे तक का ये पूरा आंकड़ा आपके सामने, देखिए अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ हुआ वो सब आपको बता रहे हैं। ये बुलंदशहर का डेटा है। बुलंदशहर में 9 बजे तक 7.34% मतदान हुआ है। लगातार यहाँ पर भी सुबह से ही वोटर्स पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल, तो बुलंदशहर के बारे में आपने देखा कितना फीसद मतदान, 7.34% मतदान 9 बजे तक, वहां के बारे में और महत्वपूर्ण चीजें आपको बताने जा रही है प्राची पराशर। बिल्कुल राजेंद्र, 7 विधानसभा सीटें हैं बुलंदशहर में, 7 विधानसभा सीट का क्या मतदान फीसद है 9 बजे तक, सबसे पहले एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक लेकर आया है। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं सिकंदराबाद विधानसभा सीट की। 9 बजे तक का मतदान फीसद रहा है यहाँ पर 9.56%, यानी अब तक इतने फीसदी लोग यहाँ पर वोट डाल चुके हैं। सिकंदराबाद विधानसभा सीट की बात की, अब बुलंदशहर सदर की बात कर लेते हैं। बुलंदशहर सदर की बात करें तो 7.97% मतदान फीसद रहा है 9 बजे तक। ये बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट का मतदान फीसद बताया। सियाना की बात कर लेते हैं। सियाना की अगर बात करें तो 9 बजे तक का जो मतदान फीसद है वो है 6.5%, यानी इतना यहाँ पर अभी तक हो चुका है। अनूपशहर की बात करें, छोटी काशी कहा जाता है, यहाँ की बात करें तो 9 बजे तक 7.6% यहाँ पर मतदान हो चुका है। डिबाई की अगर बात कर लें तो डिबाई में 9 बजे तक अगर मतदान फीसद की बात करें तो जो निकल कर आया है, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, वो है 5.1%। इसके अलावा शिकारपुर की बात करें तो शिकारपुर में 9 बजे तक जो मतदान फीसद निकलकर सामने आया है वो है 7.3%। ये शिकारपुर का मतदान फीसद है। अब खुर्जा की बात कर लेते हैं। खुर्जा की अगर बात करें तो 9 बजे तक यहाँ 7.2% मतदान हो चुका है। ये है खुर्जा का मतदान फीसद। 7 विधानसभा सीटों की किस तरीके से स्थिति है ये हमने एक एक करके बता दी है। राजेंद्र, बिल्कुल, तो बुलंदशहर की जितनी विधानसभा सीटें हैं वहां पर मतदान का फीसद क्या रहा है वो आपने देखा। बागपत से हमें तस्वीर मिल रही है, बागपत में तस्वीर मिल रही है। दिव्यांग देखिए वहां पर कैसे वोट डालने के लिए पहुंचे। वैसे मतदाताओं की कतार लगी हुई है, लेकिन लाइन में लगकर, कतार में लगकर ये दिव्यांग कैसे, दिव्यांग ये देखिए आप, ये आप पैशन देखिए वोट डालने का। आप देखिए कितनी मुश्किल में दिव्यांग, उसके बाद भी दिव्यांग महिला, वृद्ध महिला जा रही है मतदान केंद्र तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे बागपत से। अगर ये दिव्यांग महिला इतना उत्साह दिखा सकती है तो आप लोगों को कितना उत्साह दिखाना चाहिए मतदान के लिए, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, जरूर करें। अब आपको बुलंदशहर लिए चलते हैं अवधेश मिश्रा के पास, वो वहां पर मतदान के हमें लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। बताइए और दिखाइए अवधेश, क्या हो रहा है वहां पर। बिल्कुल, तस्वीर दिखाते राजेंद्र। देखिए ये जागरूकता अभियान चल रहा है मतदान केंद्र के बाहर और यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। ये बताइए कि क्या समझा रहे हैं आप लोग? सर, हम ये समझा रहे हैं कि कोई भी मतदान, कोई विकलांग हो या कोई बीमारी के कारण हो, तो आप गा के ही बताइए। वो सुनो भारत के नर नार, आज मतदान दिवस आया है, सुनो।
हो घर घर ये अलख जगाना है, हो घर घर ये अलख जगाना है, हो एक एक को ये समझाना है, हो एक एक को ये समझाना है, वो चुने अच्छी सी सरकार, सरकार आज मतदान दिवस आया है, सुनो भारत के नर नार। अपना ही अंदाज है अवधेश यहाँ पर। आज मतदान दिवस ये बड़ा विशिष्ट अंदाज यहाँ पर मतदाताओं को प्रोत्साहित करने का अवधेश आपने दिखाया। और तस्वीरें अविनाश के पास भी हैं बागपत से दिखाने के लिए, वहां पर चलते हैं अविनाश के पास। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र में भागीदार हो बनाने में इसको, तो हम इसलिए अपने तवज्जो को लेकर आए। छपरौली विधानसभा सीट है, यहाँ कभी बदलाव नहीं हुआ, हमेशा लोकदल का कैंडिडेट जीतता है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा कैंडिडेट? बदलाव का तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ वोटिंग हमको करनी है 100%। वो क्या होगा वो 10 तारीख में फाइनल रिजल्ट में पता लग पाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। कितनी उम्र होगी आपके ताऊ? इनकी होगी है 90+। 90+ हो गई है, तो अभी ये बीमार है कि ठीक है? नहीं, अभी थोड़े बीमार थे, तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं जाऊँगा, वोटिंग पक्का करवानी है मेरे को 100%। बोला जाना बोल पाएंगे ये? क्या बातचीत कर पाएंगे? ताऊ आप बताइए कि चौधरी चरण सिंह से लेके आपने सबको देखा होगा, इस बार क्या लग रहा है कि बदलाव होगा कि आरएलडी ही आएगी? इस बार बहुत बीमार हैं, 90 साल के ऊपर की अवस्था है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मतदान करने आए हैं और बोल रहे हैं कि बदलाव होगा, बेहतर होगा, जो भी होगा। जाए तो कि आज मतदान हो रहे हैं 58 सीटों। अविनाश, वाकई 90 वर्ष की अवस्था में ये महिला वहां पर पहुंची है वोट डालने के लिए, जो भी उनके मन में है, लेकिन कम से कम वोट डालने का जो ये उत्साह है ये एग्जाम्पलरी है और ये दूसरों के लिए उदाहरण है। जो लोग अभी वोट देने नहीं गए हैं उनको ये तस्वीरें जरूर उत्साहित करेंगी, ऐसा हमारा यकीन है, विश्वास है। और मतदान आप करेंगे तो अपनी सेल्फी जरूर लेंगे, हमें भेजेंगे। वो सेल्फी आप देख रहे हैं जिन लोगों ने हमें भेजी है, ये देखिए आप, वो जिन लोगों ने मतदान करके सेल्फीज भेजी है हमें भेज रहे हैं और हमारी ये कवरेज जारी है।